हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? क्या आपको इंग्लिश बोलने में शर्म महसूस होती है? क्या आप इंग्लिश बोलते समय हिचकिचाते हैं? तो अब आपकी सारी समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि अब आपके लिए इंग्लिश बाई छवि सर चैनल लेकर आए हैं इंग्लिश में रोज बोले जाने वाले क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। अब मैं आपको रोज प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ताकि आपका डर, शर्म और हिचकिचाहट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में दोस्तों के साथ और भी कई जगह इंग्लिश में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू कमिंग फ्रॉम कानपुर। यानी दोस्तों, मान लीजिए कोई आपके यहाँ बाहर से आ रहा है, आप उससे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आर यू कमिंग फ्रॉम कानपुर। क्या आप कानपुर से आ रहे हैं? तो उसका जो आंसर होगा, यस आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर। यदि वो कानपुर से आ रहा होगा तो वो आपसे कहेगा यस आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर। लेकिन यदि वो कानपुर से नहीं आ रहा है बल्कि दिल्ली से आ रहा है तो वो आपसे कहेंगे नो आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम कानपुर बट दिल्ली। यानी मैं कानपुर से नहीं आ रहा हूँ बल्कि दिल्ली से आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू वांट टू मार्केट। मान लीजिए आप बाजार में हैं और कोई आपसे पूछ दे व्हाट डू यू वांट टू मार्केट, आप बाजार से क्या चाहते हो। तो मान लीजिए आपको कोई बुक खरीदनी है तो आप उससे कह सकते हैं आई वॉन्ट अ बुक फ्रॉम द मार्केट। यानी मैं बाजार से एक किताब चाहता हूँ। और यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप उससे कह सकते हैं नथिंग एल्स। यानी आपको बाजार से कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सभी के मन में एक प्रश्न होता है कि इंग्लिश पढ़ना कैसे शुरू करें। तो आप इसको क्वेश्चन बनाकर कह सकते हैं हाउ टू स्टार्ट टू रीड इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ना कैसे शुरू करें। तो इसका जो आंसर होगा, यू कैन स्टार्ट विद सिंपल वर्ड्स। आप इंग्लिश साधारण शब्दों से बोलकर शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर यू टायर्ड। क्या आप थके हुए हैं? मान लीजिए आप बाहर से घर आते हैं और आपसे कोई पूछ ले आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं। तो इसका जो आंसर आप देंगे, यदि आप थके हुए हैं तो आप कहेंगे यस आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सो आई नीड रेस्ट, इसलिए मुझे आराम की ज़रूरत है। लेकिन आप यदि थके हुए नहीं हैं तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन विल यू गो टू कोचिंग। आप घर पर हैं, घर पर किसी ने आपसे पूछ लिया कि तुम कोचिंग कब जाओगे। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो यह है, व्हेन विल यू गो टू कोचिंग, तुम कोचिंग कब जाओगे। तो इसका जो आंसर होगा, मान लीजिए आपको कल से कोचिंग जाना है तो आप कहेंगे बाई टुमारो, कल से। मान लीजिए आप आज से जाने वाले हैं तो आप कहेंगे बाई टुडे, यानी आज से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द डे टुडे। यदि कोई आपसे पूछ ले आज कौन सा दिन है तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन जो बनेगा वो यह है, व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। तो इसका जो आंसर आप देंगे, आप कहेंगे टुडे इज डैश। इस डैश की जगह जैसे आज ट्यूसडे है तो आप कह सकते हैं टुडे इज ट्यूसडे। आप वेडनेसडे कह सकते हैं, थर्सडे कह सकते हैं, फ्राइडे कह सकते हैं, सैटरडे कह सकते हैं, संडे भी कह सकते हैं। यानी जौन सा दिन हो आप उस सेंटेंस को बनाकर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन टू से। आपके कहने का क्या मतलब है। मान लीजिए दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और एक क्वेश्चन के रूप में कह दे कि व्हाट डू यू मीन टू से, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो इसका जो आंसर है वो कई तरीके से दिया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं आई मीन टू से दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मेरे कहने का मतलब है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, होशियार हो। और आप ये भी कह सकते हैं आई मीन टू से दैट यू शुड गो होम।
मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिड यू पास इन क्लास 12? मान लीजिए आप क्लास 12 को हाल फिलहाल में ही आपने पास किया है और कोई आपसे पूछता है डिड यू पास इन क्लास 12, क्या तुम कक्षा 12 में पास हो गए? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा यस आई पास्ड, हाँ मैं पास हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आपको कक्षा 12 में कितने अंक प्राप्त हुए, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो यह है हाउ मैनी मार्क्स यू गॉट इन क्लास 12, आपको कक्षा 12 में कितने अंक प्राप्त हुए। तो आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 98% मार्क्स प्राप्त किए, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं, कह सकते हैं आई गॉट 98% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी मुझे सभी विषय में 98% अंक प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज? यदि किसी से आपको समय पूछना हो तो आप क्वेश्चन के रूप में उससे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम प्लीज, कृपया समय क्या हुआ है। तो इसका जो आंसर है, जैसे मान लीजिए 10:30 बज रहा है सुबह का, तो आप कह सकते हैं इट इज़ 10:30 AM, सुबह के 10:30 बजे हैं। मान लीजिए रात के 10:30 बजे हैं, तो आप कह सकते हैं इट इज़ 10:30 PM। तो दोस्तों ये था आपका वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।